एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो खर्च कितनी हुई, आपने कोई भी एक्टिविटी की है कि तो उसके दौरान में एनर्जी कितनी खर्च हुई है। अब एक्टिविटीज़ भी तो डिफरेंट होती है ना, आप लाइट कर रहे हो, मॉडरेट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा विगरस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो तो एनर्जी कॉस्ट भी उसके हिसाब से डिफरेंट होगी। लाइट एक्सरसाइज में एनर्जी भी कम लगेगी, लेकिन अगर आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं कि एनर्जी एक्सपेंडेड बाय इंडिविजुअल इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑफन एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरी। किलो कैलोरी इसके दो यूनिट्स हैं वैसे, किलो कैलोरी और एक है यानी कि मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क, ठीक है, इसको हम ये कहते हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं कि क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी क्या है। पहले आप इस बात को समझ लो कि इसके दरमियान में ये देखो, मतलब एक एनर्जी बैलेंस होता है ना, आपने जो एनर्जी इनटेक किया, आपने कोई भी खाना पीना लिया, उसके बाद उसकी एनर्जी कंज्यूम हुई, फिजिकल वॉक करते हुए कंज्यूम हुई, मेटाबॉलिज्म हुआ उस चीज़ का, तो फिर इसमें क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर इसके दरमियान में बैलेंस नहीं रहता है, आप इनटेक किए जा रहे हो उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको पता है आपके साथ क्या होगा। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर को हम देखते हैं यहाँ से कि क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है कि एनर्जी एक्सपेंडेड इज कंप्यूटेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। अब हम ना अंदाज़ा इस चीज़ से लगाते हैं कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि एनर्जी जो है वो कितनी यूटिलाइज हुई होगी। वो कहते हैं कि इसके लिए ना दो यूनिट्स होती हैं, एक हमारे पास होता है MET, ठीक है, और दूसरा जो यूनिट है वो है जी हमारे पास है किलो कैलोरीज, ठीक है, किलो कैलोरीज। अगर हम MET के डिफाइन करें, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन कंज्यूम हुई पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट। ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है किस हिसाब से, 1 किलोग्राम और 1 मिनट में, वो होता है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क। इसमें इस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं। अब देखो, यानी कि लेट्स सपोज के आपका वेट है 40 kg, ठीक है, 40 kg, और जो ऑक्सीजन कंजम्पशन हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हमने कहा ना कि एनर्जी कंजम्पशन का हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन जितनी कंज्यूम हुई है उससे हमें पता चल जाता है कि एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा यूटिलाइज हुई है। वेट आपका है 40 kg। अब 1 kg बॉडी वेट से ऑक्सीजन जो है 1 मिनट में कितनी कंज्यूम हुई है, ऑक्सीजन 1 मिनट में कितनी कंज्यूम हुई है, उसको हम कहते हैं MET, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट पर टास्क। अब देखो, अगर 1 kg में वो कहते हैं कि जी 3.5 मिलीलीटर की जो है ना ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। अगर 1 kg में इतनी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है तो 40 kg के हिसाब से कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ऑब्वियसली फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन जब हम निकालेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि एनर्जी कंजम्पशन कितनी हुई है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया है कि एनर्जी कंजम्पशन को हम कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। दो तरह के यूनिट होते हैं इसके लिए, एनर्जी कंजम्पशन को देखने के लिए होता है, एक होता है मैट और दूसरा होता है किलो कैलोरी। मैट को हमने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया, उसके बाद है किलो कैलोरी। अब देखो, कैलोरीज का हमें क्या होता है, मतलब कैलोरी एक तरह की है कि जो हमें फूड से एनर्जी मिलती है उसको भी तो हम कैलोरीज कह रहे होते हैं ना। हम कह रहे होते हैं ना कि इस फूड में 600 कैलोरीज हैं, 150 कैलोरीज हैं, लानी कैलोरीज हैं, फलानी कैलोरीज हैं। तो कैलोरीज जो है वो है बेसिकली एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। अब इस हिसाब से हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी एनर्जी एक्सपेंडेड हुई है, कितनी एनर्जी एक्सपेंडिचर हुआ है। ये डेफिनेशन इसकी किलो कैलोरी की दी गई है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज 1 kg ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लाइक अगर आपके पास जो है वो 1 kg ऑफ जो है वो वाटर है, तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए, इस वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए है, आप उसको जो है ना मेजर करते हो किलो कैलोरीज में, ठीक है। और हमें पता है ना कि हीट का यूनिट, अच्छा हीट का यूनिट क्या होता है, हीट का यूनिट भी बेसिकली क्या होता है, जाउल में भी तो हम करते हैं, और एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, वो जाउल में होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो वो है क्या कहते हैं, हीट है, वो भी एक तरह की एनर्जी ही है ना, तो कितनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हुई है। तो किलो कैलोरीज को हम दोबारा से देख लेते हैं कि कितनी हीट चाहिए हमें 1 kg वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए, कितनी हीट चाहिए, उसको हम कहते हैं किलो कैलोरी। किलो कैलोरी को हम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट के हिसाब से भी जो है ना वो करते हैं, मेजर करते हैं। लेट्स सपोज, अब हम इसको ना थोड़ा इस बात से एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने कहा है कि 5 किलो कैलोरीज जो हैं वो इक्वल्स टू हैं जी 1 लीटर ऑक्सीजन। 1 लीटर ऑक्सीजन जो है ना अगर कंज्यूम हुई है तो मतलब कि 5 किलो कैलोरीज एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ है। अब इस बात को सिंपल इस बात के इस चीज़ से समझो कि लाइक अगर आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हो, कोई भी वर्क करते हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जैसे हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं। हम कोई भी इंटेंस एक्टिविटी करते हैं तो सिस्टम्स तो एक्टिवेट होते हैं ना, ATP तो हमें मिलती है ना। तो जब एरोबिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे ATP मिल रही है, लेकिन एरोबिक सिस्टम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन भी तो यूटिलाइज कर रहा है। तो ऑक्सीजन यूटिलाइज ये एरोबिक सिस्टम कर रहा है अगर
अब हम कितनी देर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी देर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसके लिए 1 लीटर की ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो गई है। 1 लीटर ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो गई है, और हम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी एनर्जी कितनी लगी है, 5 किलो कैलोरीज की जो है ना वो एनर्जी लग गई है। या सिंपल एग्जाम्पल आप इस तरह से भी ले सकते हो कि आपने एक दिन में खाना खाया और उसमें थी 1000 कैलोरीज, फर्ज कर लो 1000 कैलोरीज जो थी वो इसमें थी। आपने जितना एक्सरसाइज की और 5 किलो, या अच्छा ये तो फिर बहुत कम है ना, लेकिन कैलोरीज के हिसाब से आप देख रहे हो ना कि अगर 1 लीटर ऑक्सीजन जितनी कंज्यूम हो रही है तो दैट मीन्स एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5 किलो कैलोरी का एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये था मैट के हवाले से, एनर्जी एक्सपेंडिचर के हवाले से एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है। लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं, मॉडरेट होती हैं एक्टिविटी, और विगरस होती हैं। तो लाइट के लिए तो हमें बहुत कम एनर्जी से हमारा काम चल जाता है ना, 2 से 2.5 दैट इज़ इनफ। मॉडरेट में फिर ज़रा एनर्जी बढ़ती है, और विगरस में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ साइड पे उन्होंने बताई हैं, और साइड पे उन्होंने एनर्जी एक्सपेंडिचर बताया। डेली टास्क में सिटिंग, स्टैंडिंग, सेल्फ केयर करते वक्त एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना होता है, आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना होता है, आप फास्टर जो है ना रनिंग कर रहे हो, एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना होता है। तो ये उन्होंने जो है वो बताया। और एक बात नहीं भूलनी है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर हम निकालते हैं ऑक्सीजन कंजम्पशन से। अगर 1 लीटर ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रही है तो 5 किलो कैलोरी का एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो हो रहा है। और मैट में हम निकालते हैं 1 केजी के हिसाब से। 1 केजी में 1 केजी वेट के हिसाब से 3.5 मिलीलीटर जो है वो एनर्जी कंज्यूम होती है इन 1 मिनट। तो ये होता है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क, और दूसरा किलो कैलोरी। दोनों यूनिट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करने के लिए।